हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कंपेरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के यूजेस के बारे में और कौन सा इंटरफेस हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसको भी हम एक रियल टाइम एग्जाम्पल के द्वारा कवर करेंगे। पहले मैं यहाँ पर कंपेरेबल का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसके लिए मैं प्रोजेक्ट में जाऊँगा और इधर मैंने एक ऑलरेडी पैकेज क्रिएट कर दिया है और इस पैकेज के अंदर मैंने दो क्लास बनाई हुई हैं, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास है एक जिसमें 3 वेरिएबल हैं, आईडी, नेम, फ़ोन नंबर। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया हुआ है ताकि हम इस ऑब्जेक्ट के डेटा को और जो भी इसमें डेटा है एक अच्छे फॉर्मेट में इसको देख सकें और प्रिंट करा सकें। अब मैं एक नया क्लास बनाता हूं और उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन किसी एक वेरिएबल पर। चाहे हम आईडी ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं या फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो मैं एक नया क्लास क्रिएट करूंगा इधर, सॉर्ट स्टूडेंट। रिकॉर्ड और मैं मेन मेथड बनाता हूं और इधर मैं कुछ डमी डेटा पेस्ट करता हूं। तो मैंने ये स्टूडेंट का डमी डेटा बना लिया है। स्टूडेंट की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है और एरेज क्लास की डॉट एज लिस्ट मेथड से मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 रिकॉर्ड स्टूडेंट के ऐड कर दिए हैं। अभी मैं इस लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ। अभी मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे एक आउटपुट आप देख सकते हो कंसोल विंडो पर कि हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। यहाँ पे मैं जनरली जावा 8 का यूज़ करता हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में लर्न करना चाहते हो, स्ट्रीम, लैम्डा और मेथड रेफरेंस और अदर लेटेस्ट फीचर्स दैट आर एडेड इन जावा, यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड देख सकते हो। यहाँ पे नाम है, ये यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे फ़ोन नंबर है। फ़ोन नंबर सिमिलर ही है बिकॉज यहाँ पे डेटा सेम ही रखा गया है। तो ये देखो, ये आईडी भी सॉर्टेड नहीं है, आईडी के बेसिस पे भी सॉर्टेड नहीं है, नाम के बेसिस पे भी सॉर्टेड नहीं है। जिस वे में इसको ऐड किया गया है उसी वे में आपके रिकॉर्ड प्रिंट हुए हैं। अभी मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, इस लिस्ट को एक नाम के बेसिस पे सॉर्ट कराना चाहता हूँ। जैसे कि पहले ए से स्टार्ट होने वाले नाम आना चाहिए, फिर वी से, फिर सी से, फिर डी से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो उसके लिए मुझे कंपेरेबल का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि एक आपके पास यूज़र डिफाइन क्लास का ऑब्जेक्ट्स है, उस ऑब्जेक्ट्स की सॉर्टिंग आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल के बेस पे करानी हो, जहां हम यूज़ कर सकते हैं कंपेरेबल इंटरफेस का। तो यहाँ पे हमें नाम के बारे में, नाम पर ही सॉर्टिंग करानी है। हम फ़ोन नंबर के बारे में सॉर्टिंग नहीं कराएंगे स्टूडेंट की। हम आईडी के बारे बेसिस पे भी नहीं कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे उचित तरीका यही है कि आपको अगर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए रिकॉर्ड, तो आपको उसका नाम के बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉर्ट करने के लिए स्टूडेंट रिकॉर्ड को हमें उसी क्लास में जाना पड़ेगा जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो, और वहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे। यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर गया। स्टूडेंट क्लास में मेरे को कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
यहाँ पे मेरे को जेनरिक टाइप प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप सॉर्ट कर रहे हो। स्टूडेंट क्लास, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट प्रोवाइड कर दिया है। अभी आप इधर देख सकते हो कंपाइल टाइम एरर है। इस कंपाइल टाइम एरर का मतलब ये है कि इस इंटरफेस में, कंपेरेबल इंटरफेस में जो मेथड है उसको आप ओवरराइट करें। तो यहाँ पे एक कंपेयर टू मेथड है, उसको मैं ओवरराइट करता हूँ और इस मेथड में मैं सॉर्टिंग का लॉजिक प्रोवाइड करूँगा जिस बेसिस पे मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, आईडी, नेम और फ़ोन नंबर। बट इन केस ऑफ कंपेरेबल क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। पहले इस इंटरफेस को उसी क्लास पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो जैसे कि आपने इधर देखा, मैं स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टूडेंट क्लास के हैं और यह सॉर्ट हो रहे हैं। तो हमें कंपेरेबल इंटरफेस को उसी क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा मैंडेटरी ये है कि हमें कंपेयर टू मेथड ओवरराइट करनी पड़ेगी और उसमें हमें सॉर्टिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ। तो नाम के बेसिस पे करा रहे हैं, तो दिस डॉट नेम, स्ट्रिंग क्लास की मैं कंपेयर टू मेथड यूज़ करूँगा। यह -1 और 0 रिटर्न करती है, इसके बारे में आप समझ सकते हो। और यहाँ पे मैं ओ डॉट नेम का यूज़ करूँगा। ये हमारा लॉजिक हो गया है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टिंग प्रोवाइड करेगी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग प्रोवाइड करना है तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। मीन्स दिस को मेथड के अंदर पास कर सकते हो, दिस डॉट नेम को, और इस ओ डॉट नेम पर मेथड को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपना इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई इंटीजर टाइप है और अदर टाइप फील्ड है तो आपको वह अदर वे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो हम कंपेरेटर के इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे। ओके, तो आपने ये लॉजिक प्रोवाइड कर दिया है। तो सेकंड जो मैंडेटरी पॉइंट है कंपेरेबल का वो ये है कि यह सॉर्टिंग एक ही ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करता है। आप देख सकते हो दिस और ऑब्जेक्ट जो कि एक मेथड आर्ग्यूमेंट में पास हुआ है। यह एक 1 पैरामीटर की मेथड होती है। ओके, और दूसरा आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि कंपेरेबल इंटरफेस एक नेचुरल ऑर्डर की सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग क्या होती है? नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग ये होती है कि आपने इधर डिफाइन कर दिया है कि यह स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, यह जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, वह अब नाम के बेसिस पे ही सॉर्ट होगा। यह अभी चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपको चेंज करना है तो कोड में चेंज करना पड़ेगा, बट रन टाइम पे ये चेंज नहीं हो सकता है। रन टाइम पे चेंज करने की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती है कि आप सॉर्टिंग के मैकेनिज्म को बदल दो, नाम को चेंज करके आईडी के ऊपर कर दो, आईडी के ऊपर नहीं चाहते हो तो आप फ़ोन नंबर के ऊपर सॉर्ट कर दो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑलरेडी अवेयर है इस चीज़ से कि मेरे को नाम के बेस पर सॉर्टिंग करनी है और मेरे को किसी दूसरे पैरामीटर को और वेरिएबल को ध्यान में नहीं रखना है। तो यह नेचुरल ऑर्डर होती है कि यह सॉर्टिंग एक ही टाइप पर आप परफॉर्म कर सकता है। और इस स्टूडेंट क्लास का हम अदर प्लेसेस पर यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे साथ अब लिमिट भी हो गई है कि कोई क्लासेस सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं करना देना चाहती है, राइट? तो हमारे पास इसके साथ भी लिमिट हो गई है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे कंपेरेबल इम्प्लीमेंट कर दिया है। कंपेयर टू मेथड्स को मैंने ओवरराइट कर दिया है, इसमें सॉर्टिंग का लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी भी रिकॉर्ड सॉर्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हो जैसा स्टूडेंट का पहले डेटा डिस्प्ले हो रहा था वैसा अभी भी डिस्प्ले हो रहा है नाम के बेसिस पे। पहले बी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, फिर बी, फिर ए।
क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने सॉर्टिंग का जो लॉजिक है वो तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, बस उसको हमने अप्लाई नहीं किया है। तो जो भी लिस्ट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस होती हैं जैसे अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर, वो कोई भी सॉर्ट मेथड को ओवरराइड इंटरनली नहीं करती हैं। सेम सेट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस उसको ओवरराइड करती हैं, वो भी ट्री सेट के लिए। तो नॉट सेट इम्प्लीमेंट, नेविगेबल सेट इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। ओके, तो हम यहाँ पे एक मेथड्स का यूज, एक कलेक्शंस क्लास की मेथड्स का यूज करेंगे, सॉर्ट, और हम इसमें यह अपनी लिस्ट को पास कर देंगे। तो हमें एक और ये चेंजेस करना पड़ता है। तो अगर आप देखोगे तो अब ये हमारा इधर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड आएगा वो सॉर्टेड आएगा। आपका देखो ए बी बी डी, इस बेसिस पे आपके रिकॉर्ड को सॉर्ट कर दिया गया है। अब आपके पास जैसे प्रोग्राम रनिंग है और अगर आप कोई इनपुट ले रहे हो अदर प्लेस से और आप सॉर्ट करवाना चाहते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते हो रन टाइम पे, आपका ऑलवेज नाम के बेसिस पे ही सॉर्टिंग प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द कंपैरेटर इंटरफेस यूजेस। कंपैरेटर का यूज़ देखते हैं। मैं इन दोनों क्लास को क्लोज कर देता हूँ इधर। कंपैरेटर के लिए मैंने नया क्लास का चयन किया है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय क्लास बनाई है। एम्प्लॉय क्लास में मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, आईडी, नेम और सैलरी। यहाँ पे मैं आईडी और सैलरी और नाम तीनों के बेसिस पर सॉर्टिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ। ऐसा मेरे को सिनेरियो दिया गया है कि मेरे को एम्प्लॉय सॉर्ट करना है तो मैं नाम के बेसिस पर भी एम्प्लॉय को सॉर्ट कर सकूँ, और मेरे को अगर एम्प्लॉय को सॉर्ट करना है तो मैं सैलरी के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकूँ। तो मेरे को 2 सिचुएशन है यहाँ पे कि रन टाइम पर मैं यह चेंज कर सकूँ कि मैं एम्प्लॉय की जो लिस्ट रहेगी उसको किस तरीके से सॉर्ट करना चाहता हूँ। ओके, तो यह सॉर्टिंग जनरली कंपेरेबल के थ्रू नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें कंपैरेटर इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन है कि एक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट को मोर देन 1 वेरिएबल्स के बेसिस पर सॉर्ट करना है। इसको हम एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर सॉर्ट करना है तो वहाँ आपको कंपैरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। कंपैरेटर यह सॉर्टिंग की फैसिलिटी नहीं देता है, इसलिए हम इसको कस्टमाइज सॉर्टिंग बोलते हैं कि कंपैरेटर हमें एक कस्टमाइज ऑर्डर की सॉर्टिंग प्रोवाइड कराता है। कस्टमाइज ऑर्डर मींस हम रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं नाम और सैलरी किस बेसिस पर हमें सॉर्टिंग करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं। तो सिंपली पहले हम इसके लिए एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट करते हैं और टू स्ट्रिंग मेथड को भी ओवरराइट कर सकते हैं फॉर बेटर लुक ऑफ रिजल्ट। ओके, अभी मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, सॉर्ट एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। इसमें मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ और एक डेटा प्रिपेयर्ड करता हूँ एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा प्रिपेयर्ड कर लिया है एम्प्लॉय का। अब मैं इसको सॉर्ट कराता हूँ। सिंपली अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, पहले मैं सिंपली इसको प्रिंट कर देता हूँ। नॉट सॉरी एम्प्लॉय एम्प्लॉयज डॉट फॉर ईच और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो सॉर्टिंग होगा किसी भी बेसिस पे नहीं होगा,
यहाँ पे सॉर्टिंग ना तो नाम के बेसिस पे हुआ है ना ही सैलरी के बेसिस पे। ओके, अब मैं सॉर्टिंग करवाना चाहता हूँ, नाम के बेसिस पे भी मैं करवाना चाहता हूँ और सैलरी के बेसिस पे भी करवाना चाहता हूँ। मेरे पास रन टाइम पर दो ऑप्शन होना चाहिए, मैं या नाम के बेसिस पे करवाऊँ या सैलरी के बेसिस पे। तो इसको हम कस्टमाइज सॉर्टिंग भी बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो उसके लिए सिंपली मैं एक नया क्लास क्रिएट करता हूँ। आईडी, और एक और मैं नया क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, सॉर्ट और नेम। इन दोनों क्लास में अब मैं कंपैरेटर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और एज ए जेनरिक मैं पास करता हूँ जिस ऑब्जेक्ट को मेरे को सॉर्ट कराना है। तो मैं इधर एम्प्लॉय को सॉर्ट कराना चाहता हूँ, एज ए जेनरिक मैंने पास कर दिया इधर। इधर आप देख सकते हो कि कंपाइल टाइम एरर है, हमें एक मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कंपेयर टू मेथड को ओवरराइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर टू मेथड्स को ओवरराइट किया हुआ है, सॉरी कंपेयर मेथड्स। सो यहाँ पे एक आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों इंटरफेसेस के बारे में, कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास पे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, हम एक अलग से क्लास बनाया है और उस क्लास का नाम मैंने दे दिया है सॉर्ट ऑन आईडी। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हो। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है यह है कि कंपैरेटर के केस में हमें जिस ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे सॉर्टिंग का एक लॉजिक रखता हूँ। उसके पहले आप कंपेयर टू और कंपेरेबल मेथड के बारे में भी समझ सकते हो। यह दो आर्ग्यूमेंट मेथड है, यह दिस ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं करती है। यह दोनों ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटराइज पास किए जाते हैं इस मेथड को, कंपेयर मेथड को। तो एक ये भी कंपेरेटर के और कंपेरेबल इंटरफेस के साथ डिफरेंस है। अब इसमें सेम हम सॉर्टिंग का लॉजिक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं, चूँकि ये नेम है तो सॉरी आईडी है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। आईडी की जगह सैलरी कर देता हूँ, इसका नाम रिफैक्टर कर देता हूँ मैं क्लास का, रीनेम। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सैलरी के बेसिस पे सॉर्टिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूँगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास की कंपेयर टू मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो O1 डॉट सैलरी, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को सैलरी वेरिएबल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? मैं एम्प्लॉय क्लास में जाता हूँ। एम्प्लॉय क्लास में ये वेरिएबल ऐसे मैंने प्राइवेट डिक्लेयर कर रखे हैं, तो मैं इसको एक सेटर गेटर प्रोवाइड करूँगा, उसके माध्यम से मैं एक्सेस कर लूँगा। तो सेम आई विल गो इन जनरेट, क्लिक ऑन द सेटर गेटर फॉर ऑल। मैंने यहाँ पे सेटर गेटर जनरेट कर लिए हैं इंटेलिजी के थ्रू। अब मैं इधर जाऊँगा और मेरे को मिल जाएगा इजीली। सेटर गेटर के थ्रू गेट्स सैलरी इक्वल टू O2 डॉट गेट सैलरी रिटर्न 0। ओके, एल्स इफ सेम लॉजिक में सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। ग्रेटर देन रिटर्न 1। you can use in this way।
और रिटर्न -1। मैंने अपना एक नया क्लास बनाया, उसमें कंपेयर मेथड को ओवरराइड किया और उसमें लॉजिक प्रोवाइड कर दिया कि यह अगर बराबर हो तो 0 रिटर्न करे, यह अगर ग्रेटर देन हो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तो 1 रिटर्न करे, और अगर लेस देन होगा तो एल्स मीन्स 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, बराबर हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है, तो एल्स में -1 रिटर्न करें। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मैं इधर एम्प्लॉय क्लास में जाऊँगा। अभी मैं सॉर्ट ऑन सैलरी के बेसिस पे करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ करूँगा। इसमें आप देख सकते हो कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड में सॉर्ट 2 टाइप के ओवरराइडेड सॉर्ट मेथड हैं। एक में आप लिस्ट ही पास कर सकते हो, दूसरे में आप लिस्ट प्लस कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, राइट। तो देखते हैं, तो मैं दूसरी मेथड्स को यूज़ करूँगा इसको। तो इधर आपको पहले तो लिस्ट पास करनी है, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पास कर देता हूँ। दूसरा पैरामीटर है कंपैरेटर। तो कंपैरेटर आप देख सकते हो इस क्लास पे इम्प्लीमेंट किया है, तो बाय इनहेरिटेंस ये इस क्लास के पास भी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपैरेटर की, तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं न्यू सॉर्ट ऑन सैलरी में यहाँ पास कर दूंगा और मैं इधर ये आपको रन करता हूँ, तो ये सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि जो सैलरी है पहले 3000, 4000, 5000 एंड 6000 एक सॉर्टिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए हैं, आप देख सकते हो। अभी मेरे को सॉर्टिंग नाम के बेसिस पे भी करना है, तो सेम हम एक क्लास बना देंगे नाम के बेसिस पे सॉर्ट करने के लिए। मैंने सॉर्ट नेम क्लास ऑलरेडी बना दी है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। सॉर्ट ऑन नेम, और इसमें लॉजिक भी प्रोवाइड कर दिया है और इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते भी हो लॉजिक के बारे में, जैसे कि मैंने कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में बताया था। इन द सेम वे इस रिकॉर्ड को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही चेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट ऑन नेम, तो यह नेम के बेसिस पे भी सॉर्ट हो जाएगी। मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये नाम के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है। अब यह आप कैसे कहोगे कि यह कस्टमाइज सॉर्टिंग है, तो यहाँ पे सिंपली आप रन टाइम पर एक इनपुट ले लोगे एज अ स्ट्रिंग और जो भी आपके पास हो एस वेरिएबल, और यहाँ पे एक रन टाइम पे आप इनपुट ले लोगे सॉर्ट ऑन नेम, ओके, और उससे आप चेक लगा सकते हो इफ़ एस इक्वल्स टू sort name, I'm sorry, तो आपका ये वाला सॉर्टिंग परफॉर्म हो, और अगर एल्स में आपका क्या परफॉर्म हो, सैलरी वाला। और अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर हैं, सैलरी और फ़ोन नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, जितने भी आपके पास पैरामीटर हैं, आप इसी तरह से क्लासेस बना सकते हो और इसको ऐसा लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, इधर मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, सॉर्ट ऑन सैलरी, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि जो एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल बनाया है, यह आपको एक इनपुट रन टाइम से मिलेगा और उसके बेसिस पर वो सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा। तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट दे दिया है नेम और सेम यहाँ पे नाम पास कर दिया है S1। अब देखते हैं किसके बेसिस पर यह सॉर्ट करता है इसके। तो ये कस्टमाइज सॉर्टिंग होगी कि मैं इसको रन टाइम पे ही बता सकता हूँ कि किस बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ।
और आप देखोगे यहाँ पे नाम के बेसिस पे सॉर्ट किया है। मेरे को सपोज करो कुछ अलग ही इनपुट मिला सॉर्ट ओ रन टाइम से, तो अब यह इससे मैच करेगा क्या, एस इससे नहीं मैच करेगा, इस तो कौन सा एल्स ब्लॉक चलेगा, यस। तो हाई है अब सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट होगा, ये यहाँ पे अब सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट हुआ है। तो मेजरली डिफरेंस यही है कंपेरेबल और कंपैरेटर के बारे में, और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी सिचुएशन में हम कंपैरेटर यूज़ कर सकते हैं, कौन सी सिचुएशन में हम कंपेरेबल। थैंक यू very much for watching this video. We will meet in the next video.